नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम बेहतर चल रही होगी। अगर आपकी तैयारी बेहतर नहीं चल रही तो बहुत ही कम समय बचा है हमारे एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए। और सभी लोग भली बात जानते हो, जिसकी मैथ अच्छी है उसके लगभग सारे सब्जेक्ट अच्छे हो जाते हैं। क्लियर? तो मैथ आपकी बेहतर होनी चाहिए और आपकी मैथ में चार चांद लगाने के लिए आपके सामने हाजिर हो गए। आज हम लोग चर्चा करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट फेवरेट टॉपिक एसएससी के लिए, सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम लोग कहते हैं साधारण ब्याज। और ये इसका लेक्चर नंबर मेरे भाई 25 है। इसके पहले 24 लेक्चर हो चुके, अर्थात ढेर सारे चैप्टर। आपके मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज का नाम रखा है हमने 10 कदम। हर एक वीडियो में 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा जाता है। फटाफट से कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, बिना देरी करते हुए सीधे चर्चा करते हैं प्रश्नों की। पहला प्रश्न बेहतरीन क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं, तो समझना है एक चीज को बड़े ध्यान से। लिखा हुआ है 10,000 रुपए पर 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब देखो एक चीज समझो, ज्यादातर लोग इस चैप्टर को कैसे निपटाते हैं, सभी लोग जानते हैं। एक बेसिक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, क्या? साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन इंटू दर और इंटू समय और बटे 100। ठीक, ये आप सभी लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा होगा। लेकिन हम इस फार्मूले के साथ साथ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और बेहतर ट्रिक समझेंगे। जैसे इसी क्वेश्चन को पहले हम आपको अपना कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, बेहतरीन लगाओगे कैसे। आप एक चीज गौर करो मेरे भाई, रुपए कितने दिए गए हैं? 10,000। और वर्ष कितने दिए गए हैं? 2 वर्ष। और परसेंटेज कितना दिया गया है? जो ब्याज का है वो 6% कह रहे हैं। साधारण ब्याज ज्ञात करो। एक चीज माइंड में अपने सेट कर लो कि जो भी हमारा साधारण ब्याज होता है वो हर वर्ष बराबर लगता है। जैसे एसआई जो होता है, सिंपल इंटरेस्ट, हर साल बराबर लगता है, कम ज्यादा नहीं होता है। अब समझना ध्यान से, अगर मेरे भाई एक वर्ष में 6% लग रहा है और हमने आपसे कहा 2 वर्ष में कितना लगेगा, तो आप सीधे 2 का गुणा कर दो तो 12%, यानी इस पर हमें टोटल 12% का मान निकालना है। तो बेसिक फार्मूले पर मत जाइए, आप सीधे निकालोगे साधारण ब्याज बराबर जो भी आपका मूलधन दिया गया और इसका निकाल दोगे मेरे भाई 12%। परसेंटेज हटाओगे, नीचे आ जाएगा 100, डबल जीरो से डबल जीरो काट दोगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 1200 रुपए और ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अच्छा, फार्मूले से लगाओगे तब भी आंसर ये है कि कब तक फार्मूला लगाओगे। एक चीज बेहतर तरीके से समझ लो, हर एक क्वेश्चन में अगर आप बेसिक से फार्मूले से करोगे तो एग्जाम में पास होना बहुत ही मुश्किल है। और मैथ में मेरे भाई टारगेट करो, एसएससी जीडी हो, कोई भी एसएससी का एग्जाम हो चाहे रेलवे का, आपका टारगेट होना चाहिए कि मैथ में एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप मिस करके आओ। और बेहतर तरीके से इसको चीजों को समझना पड़ेगा। अच्छा, फार्मूला क्या होता है? तो फार्मूला आप जानते हो, साधारण ब्याज बराबर मूलधन आपको दिया गया है 10,000 गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक, ये छोटा सा क्वेश्चन था तो आप बेसिक से करोगे तब भी जल्दी आ जाएगा 1200। लेकिन कुछ बड़े बड़े क्वेश्चनों में आपको फार्मूला नहीं लगाना, बेहतर कॉन्सेप्ट सीखेंगे। चीजें बेहतर लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपसे केवल एक लाइक और एक शेयर मांगते हैं और हमें कुछ नहीं चाहिए, बाकी फ्री में ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। जल्दी से मेरे भाई इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसको भी पढ़ो, फटाफट से निपटाओ। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 2। लिखा है यदि रुपए 1,000 की धनराशि साधारण ब्याज दर पर 2 वर्ष के बाद 1200 हो जाती है। अब समझो ध्यान से, कॉन्सेप्ट के वो बेहतरीन मजे हैं मेरे भाई कि कॉन्सेप्ट अगर माइंड में सेट हो गया ना तो कभी आप बाई ऑप्शन से भी कर जाओगे, कभी आप ट्रिक लगा सकते हो। हमेशा बेसिक मत लगाइए, सीखो जरूर लेकिन लगाओ मत, है ना। जैसे 1,000 रुपए थे और यहाँ पर आपने देखा कि 2 वर्ष में कितने हो गए? 1200। अब देखो यहीं पर दिमाग लगाओ, अगर मेरे भाई 2 वर्ष में आपके 200 रुपए बढ़े, भाई 1,000 तो पहले से थे और 2 वर्ष बाद कितने हो जाते हैं? 1200। यानी 2 वर्ष में 100 रुपए 200 बढ़ रहे हैं। तो आप दिमाग लगा दो मेरे भाई कि 100 एक वर्ष में 100 बढ़ेंगे। फिर से समझो, 1,000 रुपए 1200 हो जाते हैं कितने साल में? 2 साल में। अगर 2 साल में 200 रुपए बढ़ रहे हैं तो कंफर्म हो गया कि एक वर्ष में 100 रुपए बढ़ रहे होंगे। कह रहा तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। जब भी आपको ब्याज दर बताना हो तो देखो, ब्याज दर के लिए एक डायरेक्ट कॉन्सेप्ट होता है। ब्याज दर जब भी आपको निकालना हो, एक वर्ष में ब्याज जो भी दिया हो आपने बटे नीचे होता है मूलधन और इंटू करा देते हैं 100 का। अब 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे तो ये आ जाएगा मेरे भाई 10%, यानी ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। सूत्र यहाँ पर क्या बना, इसको आप स्टार बना के अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। जब भी आपसे ब्याज दर पूछे, जब भी आपसे ब्याज दर पूछे तो 1 वर्ष का ब्याज, हिंदी में लिखे दे रहे ताकि आपकी हर एक चीज कंफर्म हो जाए। 1 वर्ष का ब्याज बटे मूलधन, मूलधन हो गया
और इंटू में 100, ठीक, और परसेंट लगा दो। जब भी आपसे ब्याज दर पूछे तो 1 वर्ष का ब्याज आप निकाल लो, नीचे मूलधन इंटू 100, हमेशा इससे आपकी जो भी ब्याज दर होगी डायरेक्ट आ जाएगी। बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, एक बार इसको कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए। इसका भी मेरे भाई स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसको भी पढ़ो फटाफट से निपटाओ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यदि 10% वार्षिक ब्याज दर पर अर्जित साधारण ब्याज 5 वर्ष के अंत में 1000 हो गया। देखो जो परसेंटेज दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट वो दिया गया है 10% और टाइम मेरे भाई आपको दिया गया है कितना, 5 वर्ष, और कह रहा है वर्ष के अंत में 1000 रुपए हो जाता है, यानी ये हो गया आपका टोटल वैल्यू। ठीक हो जाता है का मतलब ये आपको एक तरह से मिश्र धन दिया गया है, 1000 रुपए है या हो जाता है, तो कह रहा है मूलधन क्या होगा, आपसे पी का मान, प्रिंसिपल वैल्यू आपको निकालनी। समझो ध्यान से। अब यहाँ पर आप देखोगे कह रहा है 10% वार्षिक ब्याज दर पर 5 वर्ष में। अब देखो 1 वर्ष में जो आपका ब्याज दर लग रहा है वो कितना लग रहा है, 10%। और हमने आपसे कहा मेरे भाई कॉन्सेप्ट को समझो, 5 वर्ष में तो आप दिमाग लगा दोगे कि ये 50% होगा। अगर 1 वर्ष में 10% मूलधन जो साधारण ब्याज होता है हमेशा बराबर होता है, तो 5 वर्ष में 50%, यानी 50% लगकर ही तो आपका 1000 हुआ होगा। अब आपसे पूछा गया मूलधन ज्ञात कीजिए। दूसरी ट्रिक यहाँ पर समझ लो, जब भी आपसे मूलधन पूछे, जब भी आपसे मेरे भाई क्या पूछे मूलधन, तो आप समझ जाना आपको 100% का मान निकालना है। अगर ये बात मेरे भाई समझ में आ गई तो बिना पेन उठाए तक आप छोटे छोटे क्वेश्चन निपटा सकते हो। समझो ध्यान से। 1 वर्ष में कितना लग रहा है, आप कहोगे 10%। 5 वर्ष में कितना हो जाएगा, 50%। 50% की वैल्यू कितनी दी गई है, 1000। जब भी मूलधन का है तो आपको निकालना है 100% का मान। कितने निकालना है, 100% का। तो एक बात बताओ, अगर 50% आपका 1000 के बराबर है तो यार कॉमन सेंस रखो, जो 100% होगा वो 2000 के बराबर नहीं होगा क्या? तो ऑप्शन बी आपका एकदम सही हो जाएगा। हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाने आए, फिर से एक बात बोल रहे हैं, आप हमेशा बेसिक मत लगाइए, आप बहुत पीछे हो जाओगे। लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ है। आपको बेहतर तरीके से मैथ तभी पल्ले पड़ेगी जब आप छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझोगे। हमने कहा मेरे भाई 1 वर्ष में 10% बोला, 5 वर्ष में हो जाएगा 50%, और उसने कहा है जो 5 वर्ष के अंत में है वो कितना हो जाता है, 1000 रुपए, यानी 50% है 1000 के बराबर, और मूलधन होता है अपने आप में 100%। तो आपको निकालना 100% का, तो 50% बराबर 1000, तो 100% बराबर 2000। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। क्लियर? इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 15 वर्षों में साधारण ब्याज पर धनराशि 6 गुना हो जाती, ब्याज दर ज्ञात कीजिए। अब देखो एक चीज और समझो, पीछे के अगर कॉन्सेप्ट आपने नहीं सीखे, हमने एक स्पेशल रेलवे के लिए इसमें सीरीज चलाई थी जिसका नाम रखा था हमने 5 का पिटारा, अर्थात हर वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन आपको उसमें करवाए गए, एडवांस और अर्थमेटिक सभी चैप्टर्स के। एसएससी जीडी में सभी लोग जानते हो अर्थमेटिक ज्यादा आती है, मेंसुरेशन 2D 3D वगैरह आ जाते हैं, सारी चीजें करवाएंगे। सभी लोगों को बेहतर तरीके से पता है। ये लेक्चर नंबर इसका 25 है। इसके पहले 24 लेक्चर हो चुके जहां ढेर सारे चैप्टर पोस्टमार्टम 30 40 क्वेश्चन का कर चुके, तो प्लेलिस्ट में जाकर ये पूरी विजिट कीजिएगा। फिलहाल में यहाँ पर एक ट्रिक हम आपको पहले भी सिखा चुके हैं, जो भी आप पहले सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा होगा हमसे। ट्रिक होती है जब भी मेरे भाई n गुना दिया जाए, कोई भी वैल्यू परसेंटेज में हमेशा याद रखो, इसमें सिंपल इंटरेस्ट में n गुना दिया जाए और इससे हमें परसेंटेज प्रतिशत में वैल्यू निकालनी हो। किसमें निकालनी हो, प्रतिशत में, तो उसी में मेरे भाई 1 कम करके 100 का मल्टीप्लाई करा देते, तो जो गुना वाली वैल्यू है वो प्रतिशत में चेंज हो जाती है। अब तमाम आपके मन में प्रश्न गूंज रहे होंगे कि इसका यूज क्या है। यूज अभी बताते हैं, कितना आसान कर देते हैं उस चीज को समझना। क्वेश्चन है मेरे भाई 15 वर्षों में साधारण ब्याज धनराशि कितने गुना हो जाती है, 6 गुना हो जाती है। कह रहा ब्याज दर क्या, समझो 15 वर्ष में 6 गुना हो जाती है, यानी दिमाग यहाँ पर हमें लगाना है कि 15 वर्ष में हमने कहा गुने से अगर परसेंटेज बदलना हो तो उसी में 1 कम करके 100 का गुणा, तो 6 में 1 कम करके आप 100 का गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 15 वर्ष बराबर 500% हो जाएगा। अब मेरे भाई दिमाग लगाओ, 15 वर्ष में अगर 500% हुआ तो 1 वर्ष में क्या होगा, तो 1 वर्ष में हो जाएगा 500% बटे 15। बोलो यहाँ तक समस्या? आपसे कह रहे हैं साधारण ब्याज दर, यानी 1 वर्ष का ही ब्याज पूछ रहे हैं, बस इसका आप इसमें भाग दे दो, तो 15 दिया कितना हो जाएगा 45, फिर 5 बचा, फिर 15 दिया 45, फिर यही भाग जाता रहेगा, तो 33.33। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कितना आसान है। अब आप लोग सोच के बताइए जरा, क्या फार्मूले से इतना आसान हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। आ जाएगा आंसर, लेकिन समय बर्बाद होगा। और एग्जाम में मेन मुद्दा हमारा क्या होता है, समय कम लगे, काम ज्यादा हो और बेहतर हो। क्लियर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 33.33%। नोट कर लीजिए। अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है
साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर एक राशि 4 वर्षों में, अब समझो यहां पर पहले उसने वैल्यू बोली है 4 वर्ष, 4 वर्ष में हो जाती है 7656 रुपए। ठीक, आगे कह रहा है 5 वर्ष, तो 5 वर्ष में हो जाती मेरे भाई 8100, उल्टा हो गया क्या, 8120 रुपए हो जाती है। ठीक, कह रहा ब्याज दर ज्ञात कीजिए। ब्याज दर समझ गए, यानी एक वर्ष में ब्याज कितना लगेगा। अब समझो, एक दिमाग लगाओ, इधर आप देखोगे वर्षों का अंतर एक है, इधर आप देखोगे पैसों का अंतर, देख लीजिए कितना। तो यहाँ पर अगर हम वर्षों का अंतर निकालें तो एक वर्ष घटाओ 8120 में 56 घटाओगे तो यहाँ पर 81 बीच में 76 56 घटा लीजिए, 10 में 6 कम करोगे 4, यहाँ बचेगा 11 में 5 जाएगा 6, यहाँ बचेगा 80, 80 में 76 कम करोगे तो यहाँ बचेगा कितना 4, 464 हो जाएगा। यानी एक वर्ष में कितना आ गया 464। ध्यान से समझना एक एक चीज को। कह रहे साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर एक राशि 4 वर्षों में कितना हो जाती है 7656 रुपए, और 5 वर्षों में 8120 हो जाती है ब्याज दर निकालना। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो समय का अंतर चल रहा है वो 1 वर्ष है और रुपए का, यानी एक वर्ष में उसे इतना ब्याज देना पड़ता है। अब हम अगर मूलधन निकालना चाहे एक वर्ष में इतना, तो हमने आपसे कहा 4 वर्ष में ब्याज कितना देना पड़ा होगा, तो आप कहोगे इसी में भैया 4 का गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 4 चौको 16, 6 चौको 24, 1 25, 4 चौको 16, 16 और 2 हो जाएगा 18, यानी ये हो जाएगा 1856 रुपए। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका ब्याज। समझते जाना, एक साल में अगर आपको 464 रुपए देने पड़ रहे हैं तो 4 साल में आपने 1856 दे दिया होगा। अब मेरे भाई अगर हमें मूलधन निकालना है तो 4 वर्ष की वैल्यू आपको कितनी दी गई थी, तो आप कहोगे 7656, इसमें 1856 कम कर दीजिए, 6 में 6 कम करोगे 0, 5 में 5 कम करोगे 0, 16 में 8 कम करोगे 8 और 6 में कम करोगे 5, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 5800, यानी ये हो गया आपका मूलधन। जिसके जिसके बाद पल्ले नहीं पड़ी फिर से समझ लीजिए। मूलधन का मतलब होता है प्रारंभ में आपने जो भी ब्याज में पैसा लिया है या दिया, ठीक। मूलधन निकालना है 4 वर्ष में, उसने बोला इतनी हो जाती है, इतनी हो जाती है का मतलब ये हो गया कि इसमें ब्याज भी जुड़ा है, और 5 वर्ष में इतनी। तो हमने देखा कि समय का अंतर है 1 साल का और वैल्यू का अंतर है 464 का, यानी एक साल में ब्याज कितना है 464। और साधारण ब्याज चिल्ला चिल्ला कर यही कहता है कि हम भैया हर साल बराबर रहेंगे, कम ज्यादा नहीं होंगे। तो अगर एक वर्ष में 464 दिया तो 4 वर्ष में, यहाँ पर 4 लिखो, ठीक, 4 वर्ष में कितना हो जाएगा 1856, तो आपने ब्याज दे दिया। और यहाँ पर कितना था 7656, तो अगर 4 साल का ब्याज मेन वैल्यू में कम कर दें तो मूलधन आ जाएगा। ये आ गया मूलधन। आपसे क्या कह रहा है, निकालना क्या है, ब्याज दर। हमने अभी आपको एक कॉन्सेप्ट, बेहतर ट्रिक या फार्मूला जो भी आप समझो, हमने कहा जब भी ब्याज दर निकालनी हो तो 1 साल का ब्याज बटे मूलधन। आप देखोगे यहाँ पर 1 साल का ब्याज कितना है 464, ठीक है, ब्याज दर निकालने के लिए 8%। मूलधन मेरे भाई कितना है 5800 और इंटू 100, इससे डायरेक्ट आ जाता है आंसर। तो 00 से 00 काट दोगे और ये 58 से इसको काटोगे, 8 अट्ठे 64, 8 पंचे 40, 40 से 46, तो 8 बार जाएगा पूरा पूरा। तो फाइनल आंसर मेरे भाई हो जाएगा ऑप्शन सी। जब भी परसेंटेज निकालना हो, ब्याज दर निकालनी हो, 1 साल का ब्याज बटे मूलधन इंटू 100, वही चीज आपको सिखा रहे। तो 1 साल का ब्याज हमने पहले निकाल लिया था 464, और मूलधन की कमी थी तो मूलधन निकाल लिया, तो 1 साल का ब्याज और नीचे मूलधन इंटू 100, इससे ब्याज दर आ जाती है। क्लियर, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगले देखिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 6, बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कंचन ने साधारण ब्याज की समान दर पर 2 वर्ष के लिए 10,000 और 4 वर्ष के लिए 5,000, समझो 2 वर्ष के लिए 10,000 रुपए, ठीक, और 4 वर्ष के लिए 5,000 रुपए, ठीक, उधार दिए। कह रहा है यदि कंचन को प्राप्त कुल ब्याज दर, अब देखो जो ब्याज दर इनको मिला है टोटल, वो कितना मिला है 2,000 रुपए, यानी दोनों का मिलाकर। भाई कंचन नाम की कोई लड़की 2 वर्ष के लिए 10,000 दिया और 4 वर्ष के लिए 5,000, टोटल इनको जो प्रॉफिट हुआ यानी ब्याज जो है वो 2,000 है। तो कह रहा है ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ब्याज की दर आपको बतानी। तो देखो ब्याज, वैसे फार्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ठीक। अब यहाँ पर समझना ध्यान से, ब्याज दर दोनों की बतानी। एक तो ऑप्शन होता है कि हम लोग बाय ऑप्शन से करें, पहले 4% से 5% से वैल्यू रखते हैं जिससे 2,000 वैल्यू बन जाएगी, वो हो जाएगा। तो पहले थोड़ा बेसिक सीखने का प्रयास करते हैं। हमें टोटल मेरे भाई मिला है कितना 2,000 रुपए, दोनों का मिलाकर, ठीक, ठीक है। मूलधन, पहली कंडीशन में मूलधन कितना है 10,000, दर तो हमें निकालनी है, दर को x मान लो, समय कितना है 2 और नीचे कितना हो जाएगा 100, प्लस दूसरी बार में मूलधन कितना है आपको होगी 5,000, दर पता नहीं x मान लो, समय कितना है 4 वर्ष और नीचे कितना रहेगा 100। अब देखो दिमाग लगाओ जरा, यहाँ पर 00 से 00 काट दोगे, यहाँ पर 00 से 00 काट दोगे, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 2,000 बराबर 2 का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 200x
उधर 5 चौको 20 यानी ये भी हो जाएगा 200x यानी 400x बराबर हो जाएगा मेरे भाई 2000 डबल जीरो से डबल जीरो काट दोगे और 4 पंचे 20 तो x बराबर आ जाएगा 5 और परसेंटेज में होता है तो x का मान हो जाएगा 5%। ये तो हो गया बेसिक तरीका। फिर से समझ लो दो जगह आपने, अब ऐसे समझो जैसे हम हो या आप हो, आपने एक 2 वर्ष के लिए पैसा दिया और एक 4 वर्ष के लिए दिया। 2 वर्ष के लिए आपने 10,000 दिया और 4 वर्ष के लिए 2 धंधों में मान लो आपने लगा दिया, ब्याज पर दे दिया। टोटल जो प्रॉफिट हुआ वो कितने का हुआ? 2,000 का, यानी आपको 2,000 का लाभ हुआ। तो आपसे कह रहा है ब्याज दर क्या थी, तो पहली ब्याज दर यानी टोटल ये जो आपको ब्याज मिला है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। पहली कंडीशन यहाँ से यहाँ तक लगा देंगे, प्लस का चिन्ह दूसरी कंडीशन यहाँ लगा देंगे। दर आपको पता ना, दर को दोनों जगह x मान लिया है, x बराबर 5 आ गया, हल करने पर तो 5% होगा। भाई ऑप्शन कैसे होगा? 5% जैसे आएगा तो 5% मान के जिससे 2,000 वैल्यू बन जाएगी तो वही हो जाता है आंसर हमारा, है ना। तो चाहे बाई ऑप्शन करो चाहे बेसिक्स करो, बेहतरीन क्वेश्चन ये भी है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसको भी पढ़ो फटाफट से निपटाओ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए 14% वार्षिक ब्याज। देखो कोई एक निश्चित राशि, कोई भी निश्चित राशि मान लो, हम लोग x मान लिए, कह रहा है 3 वर्ष के लिए 14% वार्षिक ब्याज दर से। फिर कह रहा है समान राशि समान दर। देखो समान राशि यानी वही उतने रुपए और उतनी ही दर, यानी पैसा फिर से x है और वही समान राशि और समान वार्षिक ब्याज, यानी ये अगर 14% लग रहा है तो दोबारा में भी, लेकिन इस बार समय बदल कर कितना कर दिया गया है? 5 वर्ष, यानी 5 वर्ष दिया गया है यहाँ पर और परसेंटेज तो वही लगेगा। फिर से समझ लो, उसने थोड़ा सा कंफ्यूजन बढ़ाने के लिए आपको यहाँ पर हिंदी में लिख दिया, डायरेक्ट वैल्यू नहीं दी है। कह रहे एक निश्चित राशि है, कह रहा है एक निश्चित राशि है, निश्चित राशि बोल दिया उसने, निश्चित राशि हमने मान लिया x। कह रहा है 3 वर्ष के लिए 14%। फिर कह रहा है समान राशि यानी वही राशि और समान दर यानी 14% जो दिया गया। कह रहा है तो साधारण ब्याज से 4200 कम है। देखो 4200 कम या अधिक, ये जो अंतर आ रहा है, कभी बोलेगा 4200 कम है, कभी बोलेगा अधिक है, तो चाहे कम बोले चाहे अधिक तो समझ जाना ये दोनों का अंतर है। अब मेरे भाई दिमाग लगाओ, 14% अगर 3 साल तक लगेगा तो 14 यहाँ 42% लग जाएगा और यहाँ पर 14 5 साल तक लगेगा तो 14 पंचे 70% लग जाएगा। अब यहाँ पर अगर दोनों आप परसेंटेज का अंतर निकालोगे तो देख रहे होगे गौर से 28%। ये 28% किसके बराबर है मेरे भाई? तो ये 4200 के बराबर, बस काट दो तो 1% बराबर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 4200 बटे 28। आपसे निकालना क्या है? कह रहा राशि ज्ञात कीजिए। हमने क्या कहा था आपसे, कभी भी राशि पूछे, राशि का मतलब होता है मूलधन, और मूलधन मेरे भाई हमेशा 100% की वैल्यू होती है, नहीं 100% का मान निकालना। अगर 1% बराबर इतना है तो 100% का मान निकाल लो। पहले इसको हल कर लो, 7 से काटोगे 7 चौको 28 और 7 6 42, 600 हो जाएगा। 4 से फिर काट दीजिए, 4 एकम 4, 2 बचा 4 पंचे 20, 150। तो 100% का मान मेरे भाई क्या आ जाएगा? बस आपको 2 जीरो बढ़ाने हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 15,000 रुपए, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन था, फिर से समझ लीजिए। एक बार उसने बोला कोई निश्चित राशि, कह रहा है 3 वर्ष के लिए 14%, फिर कह रहा है वही समान राशि समान दर पर। तो 5 वर्ष समय केवल चेंज कर दिया गया, समान राशि कह रहा है और समान दर पर कह रहा है, तो इसकी दर 14% है तो इसकी भी 14 होगी। तो 14 तो यहाँ कितना हो जाएगा? 42 और 14 पंचे कितना हो जाएगा? 70। यहाँ परसेंटेज का अंतर 28%, 28% बराबर 42 होगी तो 1% हो जाएगा 150 बराबर। और आपसे कह रहा है वह राशि ज्ञात कीजिए, अर्थात मूलधन। जब भी मूलधन निकालना होता है 100% का मान, यानी फाइनल आंसर हो जाएगा 15,000। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेरे भाई लाइक कर दीजिए। इस चैनल पर जो भी एसएससी का या रेलवे का एग्जाम लगा होता है, मैथ की फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस रेगुलर कराई जाती है, एक विदिन एब्सेंटियन है। आप चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। जब से चैनल स्टार्ट किया एक सिंगल दिन नहीं हुआ है जिस दिन हमने वीडियो अपलोड ना किया और आपके लिए मेहनत ना की हो। तो बस आपसे बदले में यही चाहिए कि लाइक और शेयर करते रहिए। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, लास्ट में अपने मित्रों में शेयर जरूर करना। बेहतरीन कॉन्सेप्ट लग रहे हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल में क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। कह रहे सुमन ने 5 वर्ष पहले 16% की साधारण ब्याज दर पर लिए गए ऋण पर ब्याज के रूप में 9,600 का भुगतान किया। समझो टाइम दिया गया मेरे भाई कितने वर्ष? 5 वर्ष। ठीक, हर एक चीज बस आप नोट कर लो। ब्याज की दर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया? 16%। कह रहे साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया गया? 9,600 रुपए। इतना उसको ब्याज देना पड़ा है। पर भुगतान उसका कितना ऋण लिया था? मूलधन। पूछ रहा P6 से लगा सकते हो भाई। साधारण ब्याज बराबर 9,600, साधारण ब्याज बराबर मूलधन यानी P का मान निकालना है, गुणा दर कितना है? 16% गुणा समय बटे 100। कितना आसान है। काटो, 2 से काटोगे कितना आ जाएगा? 20। 4 से काटोगे 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 4 से इसको काट दोगे
4 दूनी 8, 4 चौको 16, डबल जीरो, और ये 5 का गुणा इधर हो जाएगा। ठीक, कैलकुलेशन जितनी बेहतर है उतनी जल्दी कर दोगे। डबल जीरो और 5 चौको कितना हो जाएगा 20, और 5 दूनी 10 और 10 2 12, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 12,000। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। बोलो किसी को कोई दिक्कत? हर एक चीज दी गई, सीधा सा आपसे पूछा गया था, साधारण ब्याज दिया गया है, समय दिया गया है, दर दी गई है, और बस आपसे मूलधन पूछ रहा। तो बेसिक फार्मूला 2 लाइनें हल करो, कैलकुलेशन बेहतर आपकी होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका भी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है मेरे भाई, साधारण ब्याज पर 11% प्रति वर्ष की दर से कितने समय में, समझो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 11%, कितने समय में, जैसे नहीं कहते गब्बर वाली में कितने आदमी थे, तो कह रहा कितने समय में, यानी कितने वर्षों में, है ना। तो वो चीजें हैं। आगे कह रहा है कितने समय में 5250 रुपए की राशि, यानी ये मूलधन है भाई। जो राशि होती है पहले जो सबसे वैल्यू दी जाती है मूलधन के रूप में, तो वो पी होता है। 5250 रुपए की राशि इतनी हो जाएगी, यानी कह रहा है 9870 रुपए हो जाएगी। हो जाएगी मतलब समझ रहे हो, मूलधन इसमें शामिल है प्लस ब्याज भी शामिल है। आपसे कह रहा है कितने समय में। देखो बेहतरीन क्वेश्चन है, यहाँ पर लगाएंगे हम लोग अपना बेहतर दिमाग, बेहतर कॉन्सेप्ट। बेसिक से भी तो आ जाएगा, लेकिन हमें लगाना है स्मार्ट तरीका। समझो 5250 तो मेरे भाई मूलधन था, और ब्याज यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर केवल ब्याज की बात करें, आपसे कहें ब्याज कितना देना पड़ा, तो आप कहोगे 9870 में अगर ये 5250 मेरे भाई घटा दिए जाए तो ब्याज आ जाएगा 0, 2, 6 और 4। तो आपका जवाब आएगा कि 4600 रुपए, 4620 रुपए आपको ब्याज देना पड़ा। इतनी बात समझ गए। अच्छा कितने वर्षों में, कितने परसेंट में, यानी 11%। 11% के हिसाब से आपको इतना क्या करना पड़ा है, ब्याज देना पड़ा। कह रहा कितने समय में देना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर बेसिक फार्मूला लगा, तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। हर एक चीज आपको पता होगी। ब्याज आपको पता हो गया 4620 है ना। मूलधन आपको पता है 5250 था, दर आपको पता है 11 है, समय आपसे पूछा गया डिवाइड बाई 100। कोई दिक्कत, 0 से 0 कट जाएगा। 10 का गुणा इधर करा दोगे तो 4620, एक 0 बढ़ जाएगा, उधर चल रहा है मेरे भाई 525 इंटू 11 इंटू टी। हल कर लो, 11 के इसको काटोगे, 11 चौको 44, 2 बचा 11 दूनी 22 और इक्वल 525 इंटू टी। 525 का इसमें भाग दे दो, कितनी बार जाएगा 5 8 40, 25 8 2 8 बार जाएगा। तो मेरे भाई कितना आ जाएगा टी बराबर 8%, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, जब भी आपसे ये बोल दिया जाए कि इतनी हो जाएगी, इसका मतलब समझ जाना आप कि इसमें ब्याज और मूलधन दोनों जुड़े हुए हैं, है ना। कह रहा है परसेंटेज जो दी गई है ब्याज दर वो 11% है। समय आपसे पूछा जा रहा है, पैसे थे 5250 और इतने हो जाते हैं। अगर 5250 रुपए बढ़कर इतने हो जाते तो आप दिमाग लगा देना कि ब्याज कितना है, तो बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू घटा दोगे तो आ जाएगा ब्याज। ब्याज मतलब होता है साधारण ब्याज, फार्मूला लगा दो SI बराबर PRT बटे 100, बिल्कुल आसान है। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर तक। हर एक क्वेश्चन को बस आप ये समझो कि हम क्या दिमाग लगा सकते हैं। जैसे यही क्वेश्चन है, कह रहा है कि 26 वर्षों में एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर स्वयं की 3 गुनी। अब देखो यहाँ पर लगाओ मेरे भाई ट्रिक, हमने क्या कहा, जैसे यहाँ पर देखो कह रहा है 3 गुनी। अभी इस प्रश्न में अगर हम आपसे कहें पेन तक उठाने की जरूरत नहीं, आप मौखिक कर पाओगे तो आप ध्यान से सुनना, एक एक बात को ध्यान से सुनना, सिर्फ कहते नहीं आपको करके भी दिखाएंगे। 3 गुना बोला है। अभी थोड़ी देर पहले आपको हमने बताया था कि जितने गुना कहे उसमें से 1 कम करके 100 का गुणा करा दो तो परसेंटेज आ जाएगा। 3 गुना में 3 में 1 कम करोगे क्या बचेगा 2, 2 में 100 का मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा 200%। कहने का मतलब मेरे भाई 26 वर्षों में 200% हो गई वैल्यू। कह क्या रहा है, कह रहा स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। 5 गुने से परसेंटेज बदलो, 5 गुने में 1 कम करोगे 4 बचेगा 400%। यानी अगर 200% होने में 26 वर्ष लगे हैं तो 400% होने में 26 दूनी 52 वर्ष लगेंगे। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। बोलो पेन उठाने की जरूरत पड़ी क्या, फिर से समझो। 3 गुना बोला है, 1 कम करो, 3 गुने में 1 कम करोगे क्या बचेगा, बोलो बोलो क्या बचेगा मेरे भाई 2 बचेगा। 200% हो गया। अगर 200% वैल्यू होने में 26 वर्ष लग रहा है, कह रहा है 5 गुने का मतलब 400%, क्योंकि 1 कम किया जाता है। तो 200% होने में अगर 26 वर्ष लगे हैं तो 400% होने में कितने वर्ष लगेंगे, तो 26 का डबल कर दोगे 52 वर्ष। जिसको नहीं समझ में आया ध्यान दो इधर। उसने बोला मेरे भाई 3 गुना, हमने कहा था गुने से परसेंटेज में बदलना हो, 1 कम करके 100 से मल्टीप्लाई करा दो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 200%। बोलो कोई समस्या। अच्छा 200% होने में कितने वर्ष लगते हैं 26 वर्ष। कह रहा है स्वयं की कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी, क्या बोला 5 गुनी हो जाएगी। तो 5 गुने का मतलब इससे भी परसेंटेज बदलो तो 5 में 1 कम करो। ठीक, आपको समझाने के लिए सब करते हैं, डायरेक्ट सीखो, 1 कम करके 100 डबल जीरो बढ़ा दो 400%। 200% से अब आपको बनाना है 400%, तो 26 का कितने गुना, अगर इधर आप 2 का गुणा करोगे तभी तो 400% बनेगा। तो 26 में जब आप 2 का गुणा कर दोगे तो मेरे भाई
ये होते हैं कॉन्सेप्ट, तो आ जाएगा आपका 52 मार्क्स। बोलो कोई समस्या किसी को, तब भी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो 10 के दम के सीरीज में 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। क्लियर? आई होप आप चीजें बेहतर तरीके से समझे। जितना हो सके दोस्तों में फैला दीजिए, ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर कीजिए। आप भी चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को आप पर सिलेक्ट कीजिए, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जिस चैप्टर में आपको ज्यादा परेशानी रहती है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका निपटारा जरूर किया जाएगा। रेलवे की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे के लिए स्पेशल 5 का पिटारा सीरीज, जिसमें हर एक वीडियो में 5 बेहतरीन क्वेश्चन, छोटे छोटे लेक्चर और सुपर फास्ट स्पीड से 5-5, 10-10 करके निपटा दीजिए। और जिन लोगों का एसएससी जीडी का एग्जाम लगा है तो आने वाले समय में आपके साथ शुभकामनाएं जरूर हमारी रहेंगी, और आने वाले समय में आप बेहतर से बेहतर करो। इस वजह से इस सीरीज को पूरा जरूर से जरूर विजिट कीजिए। फिलहाल में मेरे भाई इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे और जय हिंद।